नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परिहार आपका इस परिहार यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कोरोना के समय में कई लोगों का क्या है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। और कई सारे लोग ऐसे ये सोच रहे हैं कि कोरोना के बाद में कोरोना चल रहा है तो फिर कैसे पढ़ाई की जाए। पेपर का कुछ पता नहीं पड़ रहा है, पेपर कब होंगे। जब पेपर होंगे कोरोना के बाद तब हम तैयारी कर लेंगे। देखिए, इस बात को हम इस तरीके से एक आपको कहानी के रूप में आपको समझा सकते हैं कि हम अपना पढ़ाई मन कैसे लगाएं। तो एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ कि इंद्र भगवान ने सभी किसानों से कह दिया कि अब क्या होगी, अब बरसात नहीं होगी। और बरसात कितने समय तक नहीं होगी, तो 12 साल तक कोई बरसात नहीं होगी। और 12 साल बाद जब शंकर भगवान डमरू बजा देंगे तो ही बरसात होगी, तब तक कोई बरसात नहीं होगी। तो किसानों ने ये सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा भाई, बरसात क्यों नहीं हो रही। और इंद्र भगवान नाराज़ हो गए हैं, और जो इंद्र भगवान कह देते हैं वो तो होता ही है। तो सभी किसानों ने सोचा कि अब तो इंद्र भगवान ने कहा कि 12 साल तक कोई बरसात नहीं होगी, और जब शंकर जी का जब डमरू बजेगा तभी क्या होगी, बरसात होगी। और इंद्र भगवान ने क्या किया, इंद्र भगवान शंकर जी के पास पहुँचे, सभी देवताओं के साथ गुप्त मीटिंग की और शंकर जी से कहा कि आप 12 बरस तक या 12 साल तक आप अब डमरू नहीं बजाना। शंकर जी ने भी कह दिया ठीक है, जब सभी की ये इच्छा है तो नहीं बजाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि सभी किसानों ने कहा कि ठीक है, अब क्या खेती करने का कोई मतलब ही नहीं है, कि अब तो कोई बरसात होनी नहीं है तो कोई फसल भी नहीं हो पाएगी। तो सभी किसानों ने क्या किया, खेतियों को ये सोच लिया कि अब खेती नहीं करना है। जब 12 साल तक कोई बरसात ही नहीं है तो खेती करने से लाभ भी क्या मिलेगा, क्योंकि पानी के बिना तो फसल का कुछ होता ही नहीं है। इसके बाद क्या हुआ कि उनमें से क्या एक किसान ऐसा था, एक किसान ने सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब बरसात चाहे 12 वर्ष बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, या फिर 1 वर्ष बाद हो, मैं क्या करूँगा, मैं तो खेती जो निदाई गुड़ाई और जो फसल होती है मैं उसकी पूरी प्रक्रिया को करूँगा। तो सब किसान उस व्यक्ति पे हंसने लगे। उन्होंने कहा कि जो बताओ, जब बरसात ही नहीं होनी है 12 साल तक, इंद्र भगवान ने कहा है, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो। तो उसने कहा कि परेशान वाली बात नहीं है, मैं इसलिए। और उससे कई लोगों ने पूछा कि एक समझदार व्यक्ति था, उसने पूछा कि बताओ, जब कुछ फसल कुछ बरसात होनी नहीं है तो तुम क्यों जुताई वगैरह कर रहे हो, क्यों निदाई गुड़ाई कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शायद कहीं पता पड़े कि 12 वर्ष के बाद तो मैं ये खेती का जो काम है मैं भूल ही जाऊँ। इसलिए मैं प्रैक्टिस के रूप में क्या इसको डेली करता रहूँगा, जिससे क्या कि मैं चीज़ों को भूला नहीं करूँ। तो सब किसान उस पर हंसने लगे। मैंने कहा ठीक है, करते रहो। उसके बाद क्या हुआ, ये सारा का सारा दृश्य पार्वती जी देख रही थी। तो पार्वती जी ने कहा शंकर भगवान से, उन्होंने सोचा पहले कि कहीं ये व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा है और इसको इतना भरोसा है कि तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, शंकर जी से कहते हैं कि क्या करते हैं कि डमरू को बजा दें जिससे बरसात हो जाए। लेकिन पार्वती को ये बात पता थी कि अगर शंकर जी से कहेंगे तो शंकर जी नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने इंद्र भगवान से पहले कह दिया कि 12 वर्ष के बाद ही बरसात करेंगे। तो पार्वती जी ने दूसरे प्रकार से कहा कि जिससे क्या होगा, जिससे बात भी हो जाएगी और किसी को गलत भी नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा शंकर जी से, कहीं ऐसा ना हो कि आप 12 वर्ष बाद डमरू बजाएंगे और 12 वर्ष बाद कहीं ऐसा ना हो कि आप डमरू बजाना भूल ही जाए। तो उन्होंने कहा ये बात तो सही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हम बजा कर देखते हैं कहीं भूल तो नहीं गए हैं। तो 1 साल लगभग हुई थी, और उन्होंने क्या किया, डमरू बजाया। और जैसे ही डमरू बजाया तो पहले ही बोल दिया था इंद्र भगवान ने कि आप डमरू जैसे ही बजेगा वैसे ही बरसात होने लगेगी। और वैसे ही क्या हुआ, बरसात होने लगी। और बरसात होने लगी तो जो व्यक्ति जो मेहनत करता था, डेली प्रैक्टिस करता था, जो निदाई गुड़ाई करता था और फसल में, उसकी क्या फसल लहराने लगी। और बाकी सब किसान जो सोच रहे थे कि 12 वर्ष बाद होगी, वो सब पछताने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और कई लोग सोच रहे हैं कि कोरोना के टाइम पे क्या करेंगे, अभी पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा है, पेपर का कोई पता नहीं है। और जब पेपर की बारी आएगी, जब पेपर लॉकडाउन के बाद जब खुलेगा तो सब तभी तैयारी कर लेंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं हम तब तैयारी कर लेंगे, तो आपकी कोई तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए आप अभी से पढ़ने लगेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि उस किसान को भी इतना विश्वास था, इसलिए आपको भी इतना विश्वास होना चाहिए कि अभी से हम प्रैक्टिस करते रहें। अभी से हम पूरा मैथ है, रीडिंग है, जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, इन सबको अगर हम पढ़ते रहेंगे तो हमें कोई समस्या नहीं आने वाली है।